हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पिकअप पाइल गाइस। और आई थिंक मुझे पिकअप पाइल में मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ अलग हटके लाना चाहिए। तो यहाँ दो पाइल हैं, आप ईयरिंग चूज़ कर लीजिए जो ईयरिंग आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये है पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके गाइस, तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग क्या है और आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। तो चलिए सबसे पहले पिक पाइल में सबसे पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं गाइस। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं और आपके थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं रीडिंग। जब तक मैं रीडिंग के लिए कार्ड सफल करती हूँ, आप गॉड से, एंजल से प्रे कर लीजिए कि आपके हर सवालों का जवाब आपको जल्दी से मिल जाए। ओके गाइस, मैं जब तक सफल अच्छे से करती हूँ, आपके सामने सफल करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको आपकी एनर्जी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी मैं पिक कर लूँगी। एंजल, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके बीच। ओके, ये कार्ड नहीं, अच्छे से सफल करूँगी। एंजल, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए मुझे बताइए। द वर्ल्ड। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। ओके गाइस, क्या कर रहे हो आप, क्या किए हो आप लोग। ओह माय गॉड। ओके 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 ओके, हाँ तो मुझे समझ में आ गया क्या स्टोरी है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया और था मुझे बताइए यूनिवर्स प्लीज। 7 ऑफ द टावर, एक कार्ड और लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स अपोजिट आया है, एक कार्ड और। ओके ओके ओके, आई थिंक आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा होगा इस कैमरा ऐसे। शिट, चलिए मैं आगे काट सकती हूँ। गाइस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत हर्ट हुए अभी फ़िलहाल आपसे, क्योंकि आप आए हो अपने इम्प्रेस की एनर्जी में और आप बोल दियो नो, डिसीज़न मैं दे दी हूँ नो, क्योंकि अब मुझे खुद का सुनना है, खुद की सुननी है। और आपके पार्टनर अभी बहुत हर्ट हुए आपसे। आपके पार्टनर को ये लगा है, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, आपके पार्टनर आपको पूरी दुनिया मानते हैं। उनको जहाँ एक सुकून चाहिए वो सारी सुकून आपके पास है। प्लस आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी है कि आप उनसे जो भी आपका इन आउट आप लोग का सिचुएशन था, आपने बहुत कंट्रोल किया खुद में। आप चल रहे थे और आपके पार्टनर ने जिस टाइम आपको ज़रूरत थी उनकी, उन्होंने साथ नहीं दिया। तो आप लिए हो एक्शन और अपने करियर पर फोकस हो, अब खुद पे फोकस हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो। तो आप उसमें बिज़ी हो और उनको टाइम नहीं दे रहे हो जो टाइम आप उनको दिया करते थे। तो उनके मन में ये चीज़ आ रहा है कि कहीं इसका कहीं और तो अफेयर नहीं चल रहा है, कहीं ये किसी और में
इन्वॉल्व तो नहीं है ना। तो इससे वो हो चुके हैं पूरे घायल। फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है उनके मन में कि उनको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरी मेरी पार्टनर है वो मुझे कभी ऐसा धोखा नहीं दे सकती, मुझे चीट नहीं कर सकती। उनको ये लग रहा है कि मैं कभी अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया। उनके मन में ये चीज़ फीलिंग आ रही है गाइस। और उनको ये लगता है कि अभी वो कंफ्यूज भी है आपको लेकर, पूरे कंफ्यूज है कि उनको आखिर ये रिश्ता कैसे आगे तक लेकर चलना है। और आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। इस द लवर्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोचते हैं। और पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ किया उनको रिग्रेट है उस चीज़ का। प्लस वो डिसाइड कर ले कि नहीं, अब ये रिलेशन को मुझे आगे तक लेकर जाना है, चाहे कैसे भी मुझे लेकर जाना हो। ये आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी है। फ़िलहाल के लिए ये एनर्जी उनके मन में चल रही है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि जो भी अगर थर्ड पार्टी में अगर है आपके पार्टनर तो क्या सोच रहे हैं। फाइल नंबर 1। ओके ओके यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं अगर वो थर्ड पार्टी में है। देखिए गाइस, हर कोई थर्ड पार्टी में नहीं रहता है। थर्ड पार्टी का, एक मिनट गाइस, कोई आया है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स है जिन्होंने मेरी फाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशन में ही हो ऐसा, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इसलिए इतना डीपली मत सोचना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत डेंजर होता है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं अगर है थर्ड पार्टी में तो यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं अगर वो थर्ड पार्टी में हैं तो उनके मन में उनके लिए क्या है, क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए भाई, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। दो कार्ड आया है। थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने डेक उल्टा पकड़ा क्या। ओह नो, ये ऐसे है। गाइस मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है ना वो किसी भी तरह या तो मैरिड है, उनकी फैमिली है पहले से ही, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो ना उनकी पूरी दुनिया चेंज हो गई है। लेकिन उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो भी उनकी हस्बैंड वाइफ है, तो उन्होंने बहुत उनको कंट्रोल किया है, हर बात में उनको नीचा दिखाया है। जितना आप उनको समझते हो ना थर्ड पार्टी उतना नहीं समझती है। लेकिन आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ है कि मैं अपने फैमिली ओरिएंटेड, मैं देखूँ तो फैमिली ओरिएंटेड है, वो अपने फैमिली को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ओके यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों आया, पहले मैं चेक करूँ। ओके यूनिवर्स मुझे बताइए, डेथ कार्ड को क्लियर करिए। यूनिवर्स मुझे डेथ कार्ड,
जो भी उनके बीच जो झगड़े हुआ करते थे ना गाइस, अभी उन झगड़ा उनका ख़त्म हो गया है। और आपके पार्टनर, जैसे आपने सेपरेशन मोड में उनको डाल दिया है कि नो, तो वो अपने फैमिली पर ध्यान देना शुरू करती है। उनको ये लग रहा है कि आ, उनके मन में तो एक तो ट्रस्ट फीलिंग आई है, ट्रस्ट वाली इश्यूज आई है। प्यार तो है, कहते हैं ना प्यार रहता है, लेकिन फिर भी सिचुएशन असर कराता है। तो अभी वो फ़िलहाल थर्ड पार्टी में भी फोकस्ड है। थर्ड पार्टी में जहाँ झगड़ा हो रहा था वहाँ वो बैलेंस करके चल रहे हैं। थर्ड पार्टी उनको हमेशा चीट की है, मतलब हमेशा उनको ऐसी बातें बोली है जो उनको हर्ट हुआ है। वो हमेशा इमेच्योर बताती है जो भी है। और आपके पार्टनर एक्शन अब थर्ड पार्टी के मजबूरी में एक्शन वहाँ ले रहे हैं, बंद कर एक्शन ले रहे हैं। उनको ये चीज़ है कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, मैं कहते ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा, इससे बढ़िया जो अभी है उसको संभाल लो, ये वाली एनर्जी है। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको वो लेकर चल रहे हैं, और थर्ड पार्टी में वो बहुत अभी अपना पूरा टाइम फोकस दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपके पार्टनर का एनर्जी था थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, और आपकी एनर्जी भी हो गई। चलिए अब मिलते हैं सेकंड पाइल की तरफ। तो होप गाइस आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं भी आपके लिए बहुत और रीडिंग ऐसे ही लाते रहूँगी। तो अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। लाइफ में खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, बस हैप्पी रखिए। जब आप सोच लोगे कि मुझे खुश रहना है तो आप डेफिनेटली खुश रहोगे। सारा चीज़ हमारे थॉट पर बेसिस होता है। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय, सी यू, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ईयरिंग चूज़ किया था उनके लिए अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ये देखिए। चलिए पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने भी ईयरिंग चूज़ किया। ओके गाइज, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। तब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ। आप प्लीज़ गॉड से, एंजल से प्रे कर लीजिए, आपके हर सवालों का जवाब आपको मिल जाए। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के मन, उनके लिए उनके मन में क्या है, क्या सोचते हैं। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे हेल्प करिए, मुझे बताइए जो भी फाइल नंबर चूज़ किए हैं उनके पार्टनर, उनके मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स है, उनके मन में क्या फीलिंग्स है। द फूल, फूल ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून में और क्या बता चाह रहे हैं। ओके,
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा ही क्यों दिख रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी उल्टी आई है। द चैरियट। ओके गाइज, मैं बताती हूँ। यहाँ जो भी मुझे देख रहे हैं, या तो वो सोलमेट एनर्जी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है? या तो सोलमेट वाला रिलेशनशिप में है या तो ट्विन फ्लेम वाले रिलेशनशिप में। ओके गाइज, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, और आप में फ़िलहाल में अभी कुछ अनबन हुई है, या तो कोल्ड वॉर हुआ है, या तो आप एकदम से बात करना बंद किए हो अचानक से, या कुछ झगड़े भी मुझे दिख रहे हैं। और दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो अभी आप। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, उनके मन में भी वही सवाल सेम टू सेम डिट्टो चल रहे हैं। आप भी फैमिली को ध्यान दे रहे हो, वो भी फैमिली को ध्यान दे रहे हैं। आप अपने मन में ये सोच लो कि अब मुझे कोई ना, मेरे मन में उनके लिए कोई पैशन है ना प्यार है। सेम आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि हम लोग के बीच अभी जो झगड़ा हुआ है, अब आप उनसे प्यार नहीं करते, अब आप उनके लिए पैशन फील नहीं करते। सेम चल रहा है यहाँ, एनर्जी मिररिंग बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। और मैं चेक करती हूँ, एक मिनट, मुझे कार्ड और चाहिए क्लैरिटी के लिए। हाँ, आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा किसी होप में बैठे हुए कि कहीं ना कहीं से घूम फिर कर हम मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि हम दोनों कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। उनके मन में इस चीज़ का मतलब उनको इस चीज़ की इंट्यूशन हो रही है कि आप दोनों मिलोगे। और आपके पार्टनर यही उदास है और डिसाइड कर ले कि मैं जो हूँ आपसे दूर नहीं हो पाऊँगा। ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे कार्ड में दिख रहा है। बहुत उदास है और चल रहे हैं टाइम के साथ। अभी ये चीज़ जो आप लोग के बीच हुई है ना गाइज, वो होनी ही है। जब तक ये नहीं होगी, आपको वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं। आपके साथ मुझे यहाँ फैमिली दिख रहा है। और झगड़े किस बात को लेकर हुआ है? शायद आपने ऑफर दिया था और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो आपको समझ में नहीं आया और झगड़े हो गए। कुछ ऑफरिंग वाली एनर्जी आ रही कि किसी ने किसी को ऑफर दिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उससे हुआ है फाइट। या तो कोल्ड वॉर हुआ है, या तो मैसेज के थ्रू बातें हुई है, या तो किसी ने किसी को कुछ बोला है। ऐसा ट्विन फ्लेम में ऐसे ही रहते हैं इस। तो ये थी ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम की तो देखिए, इस पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी थी। चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर है, अगर वो थर्ड पार्टी में है तो उनके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रही है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं, जैसे जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है, जो भी पार्टनर उनके हैं अगर थर्ड पार्टी में, तो उनके मन में थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स मुझे बताइए, थर्ड पार्टी में अगर है मेरे व्यूअर्स की, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हैंडमैन, थर्ड पार्टी से झगड़ा हो रहा है क्या?
गाइस, या तो आप थर्ड पार्टी के साथ उनका या तो एंगेजमेंट हुआ है, या तो बात शादी की बात चल रही है, या तो मदर प्रॉब्लम है, या तो शादीशुदा हो है, या तो शादी होने वाली है, या एंगेजमेंट हो गई है थर्ड पार्टी के साथ। यस, शादी होने वाली है, या बहुतों की शादी हो चुकी है। ओके 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 ओके। तो गाइस, या तो उनकी शादी हो गई, या तो एंगेजमेंट हुई है, या तो शादी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जनरल मैं रीडिंग कर रही हूँ गाइस, तो यहाँ सबकी एनर्जी बतानी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो मुझे यहाँ इंट्यूशन हो रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं और उनके बीच थर्ड पार्टी और उनके बीच बन नहीं रही है। ठीक है, कुछ ऐसी बहुत बड़ी बातें उनके बीच हुई है जिससे उनको सब बिखरा बिखरा सा लग रहा है, बन नहीं रहा है दोनों में। दोनों एक दूसरे को मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की कम्युनिकेशन दोनों के बीच जा नहीं रही है। दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव फील कराने के लिए सोच रहे हैं कि मतलब हम दोनों साथ में बहुत कुछ करेंगे, हमारा एक अच्छा फैमिली हो ऐसा। लेकिन क्या है कि बन नहीं रहा है। मतलब मैच्योरिटी वाली बिहेवियर दोनों में नहीं है, दोनों इमैच्योर है बहुत ज़्यादा ही। दोनों एक दूसरे को बहुत ये कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ट्राई कर रहे, पूरी कोशिश में लगे कि नहीं, हमें किसी भी तरह अगर हम इस बंधन में बंध गए तो हमें इस रिलेशन को आगे तक लेकर चलना है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आप जो ट्विन फ्लेम है, तो कुछ ऐसा कर्मा मतलब आपके पार्टनर और उनके बीच बना हुआ है, कर्मा है दोनों के बीच, जो कर्मा इनको पेड करना है इसी जन्म में। आई थिंक पिछले जन्म में इन्होंने इनके साथ या तो कुछ कर्ज वगैरह लिए हो जो इस जन्म में पेड करना है, या इन थर्ड पार्टी ने लिया हो, या इन्होंने लिया या थर्ड पार्टी ने, मुझे पता नहीं। कर्ज लेने की एनर्जी आ रही है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अनजाने में बहुत ही ये किए हैं, आप थर्ड पार्टी को हर्ट किए हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी को हर्ट किए, चीट किए, या तो किसी को किए हैं। यस, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर ये है कि अब तो मेरी इनसे शादी हुई है और ये भी संभाल लेगी मुझे। या तो मदर के बारे में भी सोच रहे, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहा है कि मदर से बहुत प्यार करते हैं। आपके पार्टनर अपनी मदर के लिए जान भी छिड़क सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। जान पूरा छिड़क सकते हैं आपके पार्टनर अपनी मदर के लिए। चाहे अगर बोले उनकी मदर कि तुम मेरे लिए कूद जाओ तो कूद भी जाएंगे ये नहीं सोचेंगे, बस माँ का आज्ञा है, ऐसा एनर्जी है यहाँ। माँ का आज्ञा है तो मुझे ये चीज़ करना है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी के लिए पूरे सरेंडर्ड है, पूरे। यहाँ आपको मतलब दिमाग में तो थर्ड पार्टी, मतलब कहते हैं ना 3D एंड 5D लेवल की बातें। 3D में वो जो है अपनी मदर की बातों को सुन रहे हैं, लेकिन 5D लेवल पे उनका जो सोल है सिर्फ आपको सर्च करता है। और जो भी है आप लोग के बीच थर्ड पार्टी जो भी है, वो उनसे शादी आई थिंक पैसे वगैरह के लिए ही हो रही होगी। आपके पार्टनर थोड़े से उतने मैच्योर नहीं है। कहते हैं ना एम्परर की एनर्जी रहती है तो इंसान खुद का डिसीज़न खुद ही ले लेता है, लेकिन खुद का डिसीज़न वो नहीं ले सकते। उनको
बहुत ही सोच समझ के समाज, दुनियादारी ये सब सोच कर चलते हैं। उनका बहुत ख्वाहिश है कि वो अपनी मदर का सपना पूरा करें। वो पूरे बोझ को लेकर चल रहे हैं। सैक्रिफाइस, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने जो भी दुख अपनी मदर के देखे हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी कम से कम मैं ऐसा ना करूं कि मेरी माँ को प्रॉब्लम हो। इस वजह से उन्होंने शादी की है या शादी कर रहे हैं, ठीक है, या करने वाले हैं। यस, एम्परर एंड थर्ड पार्टी आई है। एम्परर अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए। टैलेंटेड है आपके पार्टनर, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वही है कि सबसे ज़रूरी सोसाइटी है, कर्मा। बस मुझे अपना कर्मा सब क्लियर करना है। और बात भी सही है ना, जब तक आप अपना, हम कर्म करने के लिए तो आते हैं ना धरती पर, हमें अपना कर्मा ही क्लियर करना होता है। ये ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में हमें सुकून देने के लिए आते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, हमें अपना मिरर दिखाते हैं, ताकि हम जो गलती कर रहे हैं वो सीधे दिखा देंगे कि आप ये गलती कर रहे हो। बस हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हम कहाँ गिरेंगे बस वो उस टाइम हमें संभालने के लिए आ जाते हैं हमारी लाइफ में। तो ट्विन फ्लेम वाली जो भी रहती है एनर्जी, मुझे पता नहीं, बहुत हैवीनेस लग रहा है, बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी लग रही है। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज है अभी, पूरा आपके पार्टनर का दिमाग अभी बंद है, पूरा बंद है, पूरा बंद है। ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, मुझे ये फील हो रहा है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, बस जो चल रहा है चलने देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, मुझे यही रीडिंग ख़त्म करनी होगी, नहीं तो मैं बहुत और कार्ड बताऊंगी, फिर आप बोलोगे बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं। अगर आपको लंबा वीडियो पसंद है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं बना सकती हूँ लंबे वीडियो को। 1 घंटे का भी रीडिंग ले सकती हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पता नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है रीडिंग करने में। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे क्लियर और निकालनी चाहिए कार्ड, क्या है कैसे नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, सभी को खुश रखिए, सबसे ज़रूरी है खुश रहना गाइस। ये थी आपकी पाइल नंबर 2 रीडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, सी यू। और लाइक करके ज़रूर जाना, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना मेरे इस वीडियो को, ताकि मैं और मोटिवेटेड हूँ और बहुत वीडियो आपके लिए और बनाते रहूँ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।